आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने देखिए केवल पिछले 13 सालों में 5000% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि 1 लाख को सिंपली 50 लाख बना के दिया है, वो भी केवल 13 सालों में। एंड रिसेंट के कुछ समय में देखिए तो कितनी शानदार ग्रोथ आ रही होगी, तभी ना कंपनी का ग्राफ इतना शानदार दिख रहा है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए देखते हैं कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है बेसिकली मोल्टेक पैकेजिंग। हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम पहले फंडामेंटल पार्ट से शुरू करने वाले हैं। अगर आपको टेक्निकल पार्ट दिखना है तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट पार्ट में जा सकते हैं। तो चलिए फंडामेंटल पार्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी करती क्या है, तभी ना हम उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है अलग अलग कंपनीज के लिए, जिसमें वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बेच पाएँ। तो ये कंपनी खास क्यों बन जाती है, क्योंकि इस कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी शानदार हैं। चलिए हम देखते हैं इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। तो देखिए हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। देखिए इस कंपनी के क्लाइंट्स ITC, HUL, कैडबरी, पेप्सी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, पार्ले, डाबर, नेस्ले, अमूल, ब्रिटानिया एंड P&G, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में आगे जाके कितनी और ग्रोथ और आ सकती है, क्योंकि अगर इन कंपनीज में ग्रोथ आएगी, जो कि स्वाभाविक भी है क्योंकि इतनी शानदार कंपनीज हैं, तो इस कंपनी में ग्रोथ आएगी क्योंकि उनको और कंटेनर चाहिए होंगे जो यही कंपनी बना के देगी। तो इसीलिए इस कंपनी में आगे आके और ग्रोथ आ सकती है। तो चलिए हम इनके नंबर्स देखते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 2800 करोड़ का है, यानी कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। यानी कि इस कंपनी में थोड़ा रिस्क तो हो जाता है क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन अगर आप ऐसा रिस्क लेने को तैयार हैं तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार मिल सकते हैं, जो कि हमने पास में देख ही लिया। वहीं इस स्टॉक का पी इस समय 39 का है। अगर इस इंडस्ट्री का पी देखें तो 28 का है, जिसके हिसाब से ये स्टॉक इस समय काफ़ी महंगा लग रहा है। एंड अगर हम इस कंपनी का PEG रेशियो भी देखें तो भी 2 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को अभी ज़्यादा पी मिल रखा है। तो इस समय इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिल रखी हैं। तो इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी काफ़ी शानदार है, अगर थोड़ा मोड़ा डिप मिल जाए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं इस स्टॉक का ROC एंड ROE देखें तो देखिए 23% एंड 19%, जो कि काफ़ी शानदार नंबर्स होते हैं किसी कंपनी के लिए। एंड वहीं डेप्ट देखें तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर एकदम ना के बराबर डेप्ट है। एंड कैश देखें तो 16 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वह अगर हम इस कंपनी का 3 साल का मीडियन पी देखते हैं तो इस समय 31 पे है एंड करेंट पी 39 पे है, जिसके हिसाब से भी ये स्टॉक इस समय थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो इसलिए अगर ये कंपनी हमें अच्छी लगती भी है तो हमें थोड़े मोड़े और डिप का इंतजार करना चाहिए। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी की सेल्स में 55% ग्रोथ देखने मिली है एंड प्रॉफिट में 80% की ग्रोथ देखने मिली है, जो काफ़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ हो जाएगी किसी कंपनी के लिए। वहीं लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स देखें तो देखिए मार्च 2012 में इस कंपनी की सेल्स 170 करोड़ पे थी, जो कि इस समय बढ़ के 631 करोड़ पे आ गई है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2012 में कंपनी का नेट प्रॉफिट केवल 9 करोड़ था, जो कि इस समय बढ़ के 64 करोड़ पे है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ है, जो एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वह अगर हम इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो देखिए 10 साल की 14%, काफ़ी शानदार नंबर होते हैं, 5 साल की 16%, 3 साल की 17% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 29%। यानी कि एक तो इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ रही है एंड साथ ही साथ पिछले कुछ समय में और अच्छी ग्रोथ आ रही है। मतलब कि यहाँ पे नंबर्स आप देख रहे हैं तो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। वह अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट को देखें तो देखिए 10 साल की 21%, 5 साल की 19%, 3 साल की 27%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 23%, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% के आसपास स्टेबल है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। वह अगर हम आपको यहाँ पे चीज़ दिखाएं तो मज़ा आ जाएगा। स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखिए तो 10 साल का 41%, काफ़ी शानदार नंबर होता है। इतना रिटर्न किसी कंपनी से मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन बात है। 5 साल का भी 25% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी 49%, यानी कि यह कंपनी रिटर्न देने के मामले में बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज को भी पीछे छोड़ दे रही है, जिसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। वहीं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो देखिए 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% पे है एंड लास्ट ईयर भी 19% पे है, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को प्रोटेक्ट कर पाई है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है किसी कंपनी के लिए। वह अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो देखिए इस कंपनी में जल्दी अपना शेयर कैपिटल डाइल्यूट करने का चलन नहीं है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एंड रिजर्व देखें तो इस कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एंड वहीं बोरोइंग्स देखें तो देखिए इस कंपनी की बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म में मोर और लेस कांस्टेंट रही है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। देखिए 42 करोड़ की बोरोइंग्स आज 44 करोड़ पे हैं। वहीं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास इस समय 34% की होल्डिंग है, जो कि थोड़ी कम होल्डिंग मानी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में थोड़ी बढ़ोतरी की है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। एंड FIIs की होल्डिंग देखें तो FIIs के पास इस समय 12% की होल्डिंग है एंड उन्होंने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, जो अगेन एक काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एंड वहीं DIIs की होल्डिंग देखें तो 80% DIIs के पास 16% की होल्डिंग है एंड पिछले कुछ क्वार्टर्स में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है। ओवरऑल पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास केवल 37% की होल्डिंग है, यानी कि मोर और लेस इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हमको ये पता चल रहा है कि भले ही प्रमोटर्स के पास उतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है,
लेकिन FIIs एंड DIIs का इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, तभी ना उनके पास ओवरऑल मिला के 28% की होल्डिंग है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में जल्दी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार लग रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 4% की दे सकते हैं। अब आप कहेंगे फंडामेंटल शानदार है तो केवल 4% की एलोकेशन, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब कि चार्ट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हमें इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अपनी एलोकेशन को थोड़ा कम करना है, जिससे कि हमारा रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो इसका फंडामेंटल पार्ट था। अब चलिए इस कंपनी के टेक्निकल पार्ट की ओर चलते हैं। तो ये स्टॉक इस समय 874 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट देखिए कहाँ पे आ रहा है, सिंपली आ रहा है 850 के आसपास। एंड उसके बाद हर 100 रुपये के लेवल पे इस स्टॉक का एक सपोर्ट आ रहा है, यानी कि फिर 750 रुपये, फिर 650 रुपये। अब ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहली बात 850 का सपोर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे यही लेवल इस स्टॉक के लिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना था। एंड सपोर्ट जोन देखिए 750 का क्यों? देखिए यहाँ पे भी ये स्टॉक कितनी बार रेजिस्टेंस खाया था, फिर उसके बाद जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी लिया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद फिर से इस लेवल को तोड़ दिया एंड फिर उसके बाद इसी सपोर्ट से ऊपर भाग गया, यानी कि 750 का भी लेवल काफ़ी अच्छा है। एंड अगर ये स्टॉक 650 मिल जाए तो काफ़ी शानदार बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है, देखिए हम तो मार्क करते करते परेशान हो गए हैं। यानी कि अगर बेस्ट बाइंग लेवल बात करें तो 650 रुपये है, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में मिल भी जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज काफ़ी वोलेटाइल नेचर की होती हैं। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रख सकते हैं तो आप इस लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेके रखना चाहते हैं तो 850 के लेवल पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको इस कंपनी के 100 शेयर लेने हैं, तो जैसे 850 मिला तो 20 शेयर ले लिए, फिर 750 रुपये मिला तो 40 शेयर ले लिए, फिर मान लीजिए 650 में मिला तो फिर 40 शेयर ले लिए, तो ऐसे आपकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो आप बाय ऑन डिप करके एंड SIP मोड में भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि हमने देख ही लिया कंपनी के क्लाइंट्स कितने शानदार हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। वहीं इस स्टॉक का RSI इस समय 35 पे जा चुका है, यानी कि इस स्टॉक का RSI इस समय 40 के नीचे है, यानी कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो यहाँ से थोड़ी और गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें तो 80% ये स्टॉक ने 20 डे 50 डे दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे है एंड 100 डे मूविंग एवरेज पे ही प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया है। एंड अगर हम बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज 782 के प्राइस पे आ रही है। तो अगर ये आपको स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। एंड जिन लोगों के पास ज़्यादा पेशेंस नहीं है, चाहते हैं कि हम थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी लेके रख लें, तो देखिए क्योंकि ये स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है तो थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू कर सकते हैं। वहीं इस स्टॉक की हम हेकेनेसी कैंडलस्टिक देखें जो कि हमें किसी कंपनी की ग्रीड एंड फियर का माहौल बता देगी। तो देखिए हम एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी की चाल कैसी है। तो एक पहले ग्रीड का माहौल, उसके बाद एक छोटा मोटा फियर का माहौल, फिर एक ग्रीड का माहौल, फिर एक छोटा मोटा फियर का माहौल, फिर एक शानदार ग्रीड का माहौल। अब उसके बाद देखिए फियर का माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो अगर हम इस फियर के माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके जब फिर से ऐसा ग्रीड का माहौल आएगा तो हमें काफ़ी शानदार फायदा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल एक ही रेड कैंडलस्टिक बनी है, तो एक आध दो कैंडलस्टिक रेड कैंडलस्टिक और बन जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो आप केवल इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए एंड थोड़ा मोड़ा डिप मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो इस कंपनी पे। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।